हम इतिहास से सीखने वाले नहीं हैं, चाहे खुद इतिहास बन जाएं। दोस्तों, कभी कभी विचार आता है कि ब्रिटिश और मुगल कितने साहसी और बुद्धिमान रहे होंगे, जिन्होंने एक ठंडे प्रदेश से निकलकर अनजान रास्ते, अनजान जगहों पर जाकर लोगों को गुलाम बनाया। अभी भी देखा जाए तो ब्रिटेन की जनसंख्या और क्षेत्रफल गुजरात के बराबर है, लेकिन उन्होंने दशकों नहीं बल्कि शताब्दियों तक दुनिया को गुलाम बनाए रखा। भारत की करोड़ों की जनसंख्या को मात्र कुछ लाख या कुछ हजार लोगों ने गुलाम बनाकर रखा, और केवल गुलाम ही नहीं बनाया बल्कि खूब हत्याएं और लूटपाट की। उनको अपनी कौम पर कितना गर्व होता होगा कि मुट्ठी भर लोगों ने दुनिया को नाच नचाते रहे। भारत के एक जिले में शायद 50 से अधिक अंग्रेज रहे होंगे, लेकिन लाखों लोगों के बीच अपनी धरती से 1000 मील दूर आकर अपने से संख्या में कई गुना अधिक लोगों को इस तरह गुलाम बनाए रखने का अद्भुत साहस रहा होगा। अगर इतिहास देखते हैं तो पता चलता है कि उनके पास हम पर अत्याचार करने के लिए लोग भी नहीं थे, तो उन्होंने हम में से ही कुछ लोगों को भर्ती किया हम पर अत्याचार करने के लिए, हमें लूटने के लिए। सोचकर ही अजीब लगता है कि हम अंग्रेजों के सैनिक बनकर अपने ही लोगों पर अत्याचार करते थे। चंद्रशेखर बिस्मिल जैसे मात्र कुछ गिनती के लोग थे जिन्हें हमारा ही समाज देह दृष्टि से देखता था। आज वही नपुंसक समाज उन चंद लोगों के नाम के पीछे अपना कायरतापूर्ण इतिहास छुपाकर झूठा दम भरता है। अरब के रेगिस्तान से मुट्ठी भर भूखे, जाहिल और अत्याचारी लोग आए। उन्होंने भी हमको लूटा, मारा, बलात्कार किया, और हम वहां भी नाकाम रहे। उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी स्त्रियों से बलात्कार किया, लेकिन हमने क्या किया? वे दिन में शादी में लूटपाट करते थे तो रात को चुपचाप शादी करने लगे। जवान लड़कियों को उठा ले जाते थे तो बचपन में ही शादी करने लगे, और अगर उसमें भी असुरक्षा होती तो बेटी पैदा होते ही मारते रहे। बुरा लगता तो ठीक है, लेकिन यही हमारी सच्चाई है। हमने 1000 सालों की दुर्दशा से कुछ नहीं सीखा। आज एक जनसंख्या उन्हीं अरबी अत्याचारियों को अपना पूर्वज मानने लगी है, कुछ उन ईसाइयों को अपना पूर्वज मानने लगी है। यानी कि हम स्वाभिमानहीन लोग हैं। आज़ादी मिलने पर भी हम मानसिक गुलाम ही रहे। दूसरी तरफ हमारी व्यवस्था भी सड़ी हुई है, जिन्होंने उन सब नाकामियों का कभी मंथन ही नहीं किया। हमारे ऊपर जब आक्रमण हो रहे थे और हम जब एक युद्ध काल से गुजर रहे थे, हमारी बहुसंख्यक आबादी इस मानसिकता में थी कि कौ नुक्र हो तो हमें कहा नहीं। मतलब उनको युद्ध से, राज्य से, राजा से कोई मतलब नहीं था। ये सब बस क्षत्रियों के काम थे। उनको करना है तो करे, नहीं करना तो नहीं करे। यही कारण था कि मुस्लिम आक्रमण से राजस्थान को छोड़कर समस्त भारत देश धराशायी हो गया था, क्योंकि राजस्थान में क्षत्रिय जनसंख्या अधिक थी तो संघर्ष करने में सफल रहे। ऐसे ही कुछ क्षेत्र और थे जो इसमें सफल हुए। आज इजराइल बुरी तरह से शत्रुओं से घिरा हुआ है, लेकिन सुरक्षित है, क्योंकि वहां के प्रत्येक व्यक्ति की देश और धर्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन हमने ये कार्य केवल क्षत्रियों पर छोड़ दिया था, जबकि फौज में भी युद्ध के समय माली, नाई, पेंटर, रसोईया आदि सभी लड़ाका बनकर तैयार रहते हैं। लेकिन हमने युद्ध काल में भी परिस्थितियों को नहीं समझा और अपनी योजनाएं नहीं बनाई, अपनी व्यवस्थाएं नहीं बदली। डॉक्टर अंबेडकर का वह कथन सोचने पर मजबूर कर देता है कि यदि समाज के एक बड़े वर्ग को युद्ध से दूर नहीं किया गया होता तो भारत कभी गुलाम नहीं बनता। जरा विचार करके देखिए कि मुसलमानों और अंग्रेजों से जिस तरह से क्षत्रिय लड़े, अगर पूरा सनातन हिंदू धर्म समाज क्षत्रिय बनकर लड़ा होता तो क्या हम कभी गुलाम हो सकते थे? सामान्य परिस्थितियों में समाज को चलाने के लिए उनको वर्गीकृत किया ही जाता है, लेकिन विपत्ति काल में नीतियों में परिवर्तन भी किया जाता है। लेकिन हम इसमें पूरी तरह से नाकाम लोग हैं, इसलिए 1000 सालों से दुर्भाग्य हमारे पीछे पड़ा है। अटल जी एक भाषण में कहते हैं कि प्लासी के युद्ध जीतने के बाद जब 1000 अंग्रेजी सैनिकों ने विजय जुलूस निकाला था तो सड़कों के दोनों तरफ 20,000 भारतीय उनको देखने आए थे। अगर ये 20,000 लोग पत्थर डंडे से भी मारते तो 1000 सैनिकों को भागते भी नहीं बनता, लेकिन ये 20,000 लोग केवल युद्ध के मूक दर्शक थे। आज भी कुछ खास नहीं बदला है। मुगलों और अंग्रेजों का स्थान एक खास डायनेस्टी ने ले लिया है और वामपंथियों, सर्कुलरों के रूप में खतरनाक गद्दारों की फौज भी पैदा हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम आज भी बटे हुए हैं, 100 करोड़ होकर भी मूक दर्शक बने हुए हैं। भले ही कुछ लोग कुछ जागृति पैदा करने में सफल हुए हों, पर बिना संपूर्ण जागृति इस देश का दुर्भाग्य का अंत नहीं होगा। सही है कि हम इतिहास से सीखने वाले नहीं हैं, चाहे खुद इतिहास बन जाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।